छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में बाल विवाह के मामलों में कमी आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामले 9% तक कम हुए हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह में कमी। एनएफएचएस की रिपोर्ट से सत्ता पक्ष गदगद। जी हां, बाल विवाह के मामले में छत्तीसगढ़ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामलों में कमी आई है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामलों में 5 साल में करीब 9% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में 2015-16 में बाल विवाह का आंकड़ा 21.3% था, लेकिन 5 साल में बाल विवाह के मामले 9.2% तक कम हो गए। बाल विवाह की सबसे कम 3.8% शिकायतें राजनांदगांव में आई। छत्तीसगढ़ में ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से कम बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह पर यह रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जारी किया है। लगातार समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। बाल विवाह कतई उचित नहीं माना जा सकता और उसमें जन जागरण के माध्यम से सामाजिक संगठनों के माध्यम से, शासन की योजनाओं के माध्यम से लगातार कोशिशों से 9% की कमी है। इसे और कम करने की आवश्यकता है। हालांकि तमाम उपलब्धियों के बावजूद चुनौती अब भी बरकरार है, क्योंकि कई जिलों में अब भी बाल विवाह के मामले उम्मीद के मुताबिक कम नहीं हुए हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह शहरों की तुलना में 5.1% ज्यादा है। बाल विवाह की वजह से 3.1% किशोरियां 15 से 19 साल की उम्र में मां बन गई। छत्तीसगढ़ में 34.3% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई है। छत्तीसगढ़ में 12.1% यानी 100 में 12 किशोरियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के उन जिलों की बात करें जहां ज्यादा बाल विवाह के मामले आए हैं, उनमें सूरजपुर 34.3%, बलरामपुर 24.6%, कोरिया 22.9%, जशपुर 21.9%, मुंगेली 20.5%, सुकमा 18.9%, सरगुजा 18.1%, बीजापुर 18.3%, बस्तर 17.3% और दंतेवाड़ा में 16.3% बाल विवाह हुए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बाल विवाह की सदियों पुरानी परंपरा रही है। इसे 1-2 साल में जड़ से खत्म करना व्यवहारिक भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा सरकार की कोशिशों से पिछले कुछ सालों में इसमें जबरदस्त सुधार हुआ है और खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट इसकी तस्दीक कर रही है। बाल विवाह को रोकने के लिए भूपेश सरकार की कोशिशों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है। गरीब परिवार की बालिग बेटी की शादी सरकार 25,000 रुपए देती है। एक घर की 18 साल से ऊपर की 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग भी अभियान चलाता रहता है। वहीं जिला प्रशासन भी शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाता है। पिछले 6 साल में छत्तीसगढ़ में करीब 500 बाल विवाह को समय पहले रुकवा दिया गया है। उधर कांग्रेस जहां बाल विवाह के मामले में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को भूपेश सरकार की उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्षी बीजेपी इस पर तंज कस रही है। हमारे विभाग के हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके परियोजना डीपीओ से डीपीओ सभी इसमें सक्रिय हैं और हमारे पंचायत स्तर के भी कर्मचारी, सचिव, हमारे सरपंच, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग इसमें सक्रिय होकर एक साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। इसके कारण इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई और इसका परिणाम भी मिला। यह दर काफी कम आई, लेकिन अभी की कांग्रेस सरकार का इस विषय पर कोई ध्यान ही नहीं है। न उन्होंने कोई कार्यक्रम चलाया है, न योजनाएं चलाई हैं, न इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जनजातीय बाहुल इलाका होने के बावजूद छत्तीसगढ़ ने कम समय में लंबी छलांग लगाते हुए बाल विवाह जैसी बुराई पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर काम किया है और इस मामले में छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।
नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बाल विवाह में 9% तक की कमी दर्ज की गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी अच्छी खबर मानी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी बाल विवाह पर भरोसा रखते हैं। ऐसे में सरकारी कदम और अन्य प्रयासों से बाल विवाह में कमी आई है। बहरहाल कारण कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह में कमी दर्ज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।